देखिए, जो भी इसके पहले आपको बताया हम फार्मूलाज उसको कैसे याद रखेंगे उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। नोट्स में पहला π/2 - x अथवा 2π+x अथवा 2nπ+x हो, तो सभी एंगल्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, इसको याद रखना है। दूसरा π/2 + x अथवा π-x हो, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। और थर्ड π+x हो, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला आता है। और चौथा 2π-x हो अथवा 2nπ-x हो, तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो इतना चीज कम से कम आप लोग याद रखिएगा। 2π-x हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। π+x हो तो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। π/2 + x अथवा π-x तो दूसरे में आता है। π/2 - x और 2π+x अथवा 2nπ+x हो तो पहले से बिलोंग करता है। तो इतना चीज आप लोग हमेशा के लिए याद रखोगे, काम करेगा। अब आपको बता रहा हूं कि उसका साइन कैसे नोट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि कहीं कहीं साइन जो है कास हो जाता है और कहीं कहीं साइन जो है साइने रहता है। तो ये दो चीज को केवल याद रखो, कहां पर साइन बदलता है पहला चीज, और कहां पर साइन चेंज हो जाता है, साइन कास हो जाता है, टैन ये हो जाता है। तो उसको थोड़ा हिंदी में हम अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाहते हैं, केवल अपने दिमाग में डाले रहना। पहला, यदि मान लीजिए कि एंगल π/2 के साथ इस्तेमाल होता है, π/2 - थीटा हो अथवा π/2 + थीटा, माने π/2 के साथ इस्तेमाल होता हो, जैसे sin π/2 - थीटा, tan π/2 + थीटा, इस तरह से π/2 के साथ आया हो तो याद रखना कि वो बदल जाता है। बदलने का मतलब कि साइन कास बन जाता है, कास साइन बन जाता है, टैन काट बन जाता है, काट टैन बन जाता है। इट इज इस तरह से चेंज हो जाता है। यानी कि देन विथ एंगल्स रिलेटेड π/2 - थीटा और π/2 + थीटा, देन functions are changed। थोड़ा सा हम अपने भाषा में इसको क्लू दे रहा हूं कि अपने दिमाग में डाले रहना। चेंज, फंक्शन ऑफ चेंज का मतलब ना कि बदल जाते हैं। बदलने का मतलब साइन कास में बदलता है, कास साइन में बदलता है, टैन काट में बदलता है, काट टैन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। लेकिन π/2 के साथ अगर इस्तेमाल किया गया हो तो इसको छोड़कर के बाकी किसी के भी साथ अगर इस्तेमाल किया गया हो, जैसे पाई के साथ हो, 2π के साथ हो, तो नहीं बदलता है। बता दे रहा हूं, π - थीटा हो, π + थीटा हो, 2π - थीटा हो, 2π + थीटा हो, इस तरह से। तो याद रखना कि इसमें जो है साइन चेंज नहीं होता है। देन फंक्शन आर अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब कि साइन रहेगा तो साइने लिखा जाएगा, कास रहेगा तो कासे लिखा जाएगा, टैन रहेगा तो टैने लिखा जाएगा, सेक रहेगा तो सेके लिखोगे, कोसेक रहेगा तो कोसेक लिखोगे, काट रहेगा तो काटे लिखोगे। केवल बदलेगा π/2। तो इस चीज को याद रखना है। तो अब तो ये तो पता चल गया ना कि साइन साइन रहेगा कि साइन कास होगा, कब साइन कास होगा, कब साइन साइन होगा। लेकिन अब हम बता रहे हैं उसका साइन पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, तो उसको ध्यान से समझिए।
उसके लिए सबसे उपाय है कि आपको एक बार शुरू में ही वीडियो भेजकर बता चुके हैं पहले का कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में फंक्शन का साइन क्या होता है, वही साइनवा तो होता है यहाँ पर। तो देख लिया जाए, जैसे अगर आपका एंगल्स बिलोंग टू पहला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माने पहला क्वाड्रेंट में आता हो। पहला क्वाड्रेंट में अभी लिखवाया क्या क्या आता है, पहला क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है समझो। तो ऑफिस से लिख रहा, पहला क्वाड्रेंट में आता है आपका π/2 प्लस थीटा और 2π प्लस थीटा, ये दोनों पहले क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अगर आपका एंगल इसके बीच बिलोंग करता हो, π/2 प्लस थीटा हो या 2π प्लस थीटा हो, तो याद रखो किसी का भी साइन माइनस में नहीं आएगा, सब प्लस होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसको याद रखो। दूसरा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या क्या, पाई माइनस थीटा हो जाता है, मिस्टेक हो गया। पहले में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दो एंगल पड़ते हैं, π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। इसमें आपके सभी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा चीज, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता हो एंगल आपका, जैसे π/2 प्लस थीटा हो अथवा π माइनस थीटा हो, ये दोनों एंगल जो है ना सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड में आते हैं तो याद रखना कि इसमें साइन एंड कोसेक, साइन का और कोसेक में अगर ये एंगल आता हो, इस एंगल के साथ साइन और कोसेक आता हो, तो वे दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे और बाकी का वैल्यू जो है निगेटिव साइन का होगा। तो यहां पर हम पॉजिटिव वाला इंगित कर दे रहा हूं, तो निगेटिव वाला अपना मन समझ जाएंगे आपको। तीसरा, अगर आपका एंगल थर्ड में पड़ जाता हो, थर्ड यानी कि π प्लस थीटा मिल जाता हो या π प्लस x, तो थर्ड में आ जाता हो, तो इससे रिलेटेड आपका tan और cot, ये दोनों आपके पॉजिटिव साइन में हो जाते हैं या बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं। और चौथा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक माइनस थीटा आ जाता है निगेटिव वाला, और दूसरा आ जाता है 2π माइनस थीटा। अगर ये दोनों आपके साथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो समझना कि इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया पॉजिटिव वाले को, और इसी के आधार पर जो बच रहा है वो निगेटिव होता जाएगा। तो इस तरह से आप साइन को डिनोट करेंगे कि कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर निगेटिव होगा, कहां पर बदलेगा, कहां पर नहीं बदलेगा। तो 9 बदलने वाला तो बहुत सिंपल चीज है। अगर π/2 के साथ आपका मिलता हो, या 3π/2 के साथ, या 5π/2 के साथ, या 7π/2 के साथ अगर आता हो, तो उस स्थिति में बदल जाते हैं फंक्शन। साइन कास हो जाता है, कास साइन हो जाता है, टेन काट हो जाता है, काट टेन हो जाता है, इस तरह से। लेकिन अगर पाई के रूप में आता हो, 2π के रूप में आता हो, 3π के रूप में आता हो, तो इसमें अनचेंज्ड होते हैं। साइन साइने होता है, कास कासे होता है, टेन टेने होता है, काट काटे होता है। तो ये तो बदलने न बदलने की बात आ गई। दूसरा चीज आ जाता है कि इसका साइन कब चेंज होता है, कब नहीं। तो उसके लिए इस नोट्स को आप लोग तैयार कर लेंगे, इसको थोड़ा एक बार समझ लेंगे, तो आप साइन भी उसका लिख सकते हैं आखिर कहाँ पर माइनस होगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर, और प्लस साइन थीटा होगा कि माइनस साइन थीटा कि प्लस कास थीटा होगा, क्या होगा। तो उसके लिए आप इससे चाहो तो आसानी से लिख सकते हो इसका मान।
जैसे मैं मान लो कि हमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि साइन पाई प्लस एक्स, अब इसको नहीं पता है, नहीं लिखना आता है, तो कम से कम दो बातें बताए कि साइन पाई के साथ हो, पाई बाई 2 नहीं, केवल पाई 2 पाई 3 पाई के साथ हो, पाई के साथ हो माने बटा में 2 9 हो, तो साइन साइन रह जाता है, माने साइन एक से रह गया। अगर कास हो तो कास एक्स, टेन हो तो टेन एक्स, काट हो तो काट एक्स, पहला चीज। अब साइन, इसका चिन्ह देखते हैं, तो पाई प्लस एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है, और तीसरा क्वाड्रेंट में केवल टेन और काट पॉजिटिव साइन के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसलिए साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो जो दो प्रकार के नोट्स आपको हम बताए हैं ना, एक कब बदलता है कब नहीं, और इसका साइन प्लस हो गया कहाँ पर माइनस होगा, ये दो चीज याद रखोगे ना तो किसी का भी आप लोग आसानी से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि से पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 आ गया तो से को बेहिचक कोसेक लिखो। अब यहां चिन्ह के बारे में थोड़ा सोच लेना है, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स पहले में पड़ेगा कि दूसरे में पड़ेगा, तो दूसरे में ही पड़ेगा, और दूसरे में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव चिन्ह के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो इसलिए इसका साइन जो होता है क्या होता है, माइनस। तो इस तरह से आपका सभी का तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो।